आरटीई, राइट टू एजुकेशन। आरटी क्या चीज है, आरटी के अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, किस तरह से इसका फॉर्म अप्लाई हो सकता है और कौन कौन कर सकता है इसको अप्लाई, और कब से स्टार्ट होने हैं फॉर्म। मैं हरीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल BINT भादरा में। आज की वीडियो हम जानेंगे आरटी की फुल प्रोसेस। तो हमारे चैनल पे जितने भी यूजर्स बने हुए हैं वो सभी के सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया वो भी बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान में आरटी योजना 2026। बहुत सारे मित्र भाइयों को इंतजार था कि कब आरटी के फॉर्म आ रहे हैं, कब, क्योंकि जब इस बार गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम आरटी के बारे में जान लेंगे। आरटी योजना क्या है, राइट टू एजुकेशन है क्या चीज, एक मिनट, क्या जानेंगे कि आरटी है क्या चीज। राइट टू एजुकेशन के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित होती है। अब सबसे पहले तो ये जान लो कि 25% का क्या मतलब है। 25% का क्या मतलब है। अब 100% है, 100% के अंदर 25% बांट दिया तो बाकी क्या रह गया, 75%। अगर मान लो किसी क्लास के अंदर 5 बच्चे आरटी क्या जाते हैं, 5 बच्चे आरटी के फॉर्म भर देते हैं। मान लो ये क्लास है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्लास के अंदर आरटी के अंदर बच्चों ने फॉर्म भर दिया। कितने बच्चों ने, 5 बच्चे। अब 5 बच्चों का एडमिशन कंफर्म कैसे होगा, 5 बच्चों का एडमिशन कंफर्म कैसे होगा, जब इस स्कूल के पास इससे 3 गुना बच्चे आ जाएंगे, मतलब 15 अगर बच्चे आ जाते हैं तो इन 500 के 500 बच्चों का आरटी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, एक प्राथमिकता क्रमांक होता है। क्या होता है, प्राथमिकता क्रमांक। अब मान लो रमेश नाम का बच्चा है, उसको प्राथमिकता क्रमांक 2 मिल गया। तो अब होगा क्या कि जैसे स्कूल के पास 3 बच्चे आ गए तो पहले वाले का सिलेक्शन हो, जैसे 6 आएंगे तो इस रमेश का भी सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है 75% बच्चे इनके बराबर चाहिएंगे। ये नहीं है कि आपने जैसे आपने कंफर्म करा दिया, जैसे एडमिशन हो गए, फॉर्म भर दिया 10 लोगों ने। अब मान के चलो आपका नंबर आया 9 नंबर, तो आपने सोचा यार 9 तो क्या ज्यादा होता है, 9 तो हो ही जाएगा, लेकिन 9 के बराबर अगर 27 बच्चे उनके पास हो गए तभी आपका नंबर आएगा। या बीच में से जो बच्चे हैं, 7 8 6 पर जो बच्चे हैं वो अगर उस स्कूल में ना जाए फॉर्म भरने और आप दे देते हो तो उस कंडीशन में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये किसके लिए है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित वर्गों के बच्चों के लिए है। आर्थिक रूप से मतलब जो घर से मतलब पैसे नहीं दे सकते या फीस नहीं भर सकते, वो क्या आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, मतलब जिनके घर में बेरोजगारी ज्यादा है, कमाई नहीं है, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। या फिर वंचित वर्ग, वो आपको आगे बताएंगे वंचित वर्ग कौन से होते हैं, उनके तहत भी बच्चे क्या है फॉर्म भर सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, मतलब बिल्कुल फ्री किताबें तक भी सरकार की तरफ दी जाती है, वो है आरटीई। आवेदन क्या होता है, ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है, मतलब कोई भी मित्र वाले के पास जाके या आप खुद घर बैठे हुए फॉर्म भर सकोगे। जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, मैं तारीख बताऊंगा अभी आपको, उस तारीख से जैसे फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा आपके पास एक वीडियो आ जाएगी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, खुद भी फॉर्म घर बैठे भर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले लिख लेना भी, ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। अब अभिभावक की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए तक का आय प्रमाण पत्र, मतलब 2.5 लाख से कम ही होनी चाहिए। चाहे वो 95,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1.5 लाख हो, लेकिन होने किससे कम चाहिए, 2.5 लाख से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, निवास प्रमाण पत्र, मतलब मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास मतलब बोनाफाइड, वो बंदा जो है वो राजस्थान का है। अब आप कई बच्चे बोलेंगे या कई जो मित्र भाई को बोलेंगे कि बच्चे का मूल निवास होना चाहिए क्या, बच्चे का मूल निवास अगर नहीं है तो आपका बच्चे का आधार कार्ड हो, मूल निवास चाहिएगा फादर का। अगर फादर का मूल निवास है तो फादर का मूल निवास और बच्चे का आधार कार्ड दोनों आप क्या कर दोगे, अपलोड कर दोगे। नेक्स्ट इसने क्या, बालक आयु प्रमाण पत्र मांगा, जिसके अंदर क्या आएगा, बर्थ सर्टिफिकेट आएगा। आप बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड दोनों चीज अपलोड कर सकते हो या दोनों में एक भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्कूल वाला अगर आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है तो उसको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो तो वहां पे दोनों में से एक चीज आप अपलोड कर सकते हो। उसमें आपसे ऑप्शन मांगेगा कि जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, तो आप जो चूज करो वही आपको अपलोड करना है। इसके साथ साथ आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी चाहिएगा। तो आप बोलोगे सर बच्चे का ऐसे इतने छोटे बच्चे का कैसे बनेगा, लेकिन आपके पास कोई जरूरी नहीं आप बच्चे का बनाओ, आप माँ बाप में से दोनों में से किसी का भी लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है,
SC/ST वर्ग हेतु आवश्यक दस्तावेज। सबसे पहले इन्होंने मांगा जाति प्रमाण पत्र। आप कौन सी SC के अंदर हो या ST के अंदर हो। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि SC/ST वाले जब एक बार अपना प्रमाण पत्र बना, जैसे EWS है, EWS फाइनेंशियल ईयर तक चलता है। कहां तक चलता है? फाइनेंशियल ईयर तक चलता है। कहने का मतलब अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही उनका वैलिड होना चाहिए। अगर आप भी फॉर्म भर रहे हो और 31 मार्च से पहले का आपके पास EWS है तो चल जाएगा, अगर नहीं है तो आपको नया बनवाना, ये भी ध्यान रखना। इसी तरह SC/ST वालों के पास, जिनके पास जाति प्रमाण पत्र है वो तो नया बनवाए, लेकिन इन्होंने जिससे मान लो 5 साल पहले बना रखा है तो इनका भी वैलिड हो जाता है। इनको बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती, 10 साल में एक ही बार बनाना होता है SC/ST वालों को, ठीक है। और माता पिता में से दोनों में से किसी का एक का अगर नहीं बना हुआ है तो पहले बनवा लेना। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं साथ साथ में कि जब आप फॉर्म स्टार्ट करोगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो SC/ST के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर किसी भाई के पास बच्चे का अगर बनवाना चाहते तो बच्चे का भी बना सकता है, अगर बच्चे का नहीं बनवाना चाहते तो माँ या बाप दोनों में से एक का होना जरूरी है। इसी तरह से निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास लग सकता है, लेकिन मूल निवास के साथ साथ आप अगर चाहो तो अपने पिता या माता का आधार कार्ड भी लगा सकते हो, मतलब बच्चे के पिता या माता का आधार कार्ड भी लगा सकते हो। बालक आयु प्रमाण पत्र, बालक का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, मैंने बताया था ना वही। अब ये आगे अन्य पात्र श्रेणियां, बीच में अन्य पात्र श्रेणियां आगे आगे OBC भी आएगी। अनाथ आश्रम से प्रमाण पत्र, कोई बच्चा अनाथ है, उसके माँ बाप का पता नहीं है, उसके पास अनाथ आश्रम प्रमाण पत्र है तो वो इसके लिए क्या है? फ्री है। इसी तरह HIV कैंसर प्रभावित बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट, अगर इस तरह का कोई बच्चा है तो उसको भी इसके अंदर अधिकार है। युद्ध विधवा से संबंधित प्रमाण, उसको भी आधार है। विशेष आवश्यकता वाले मतलब दिव्यांग बच्चों को भी इसके अंदर फ्री शिक्षा दी जाती है। अब एक OBC, EWS देख लिया, SC/ST देख लिया, अब लास्ट क्या बच गया? OBC। OBC के लिए क्या क्या चाहिए? जाति प्रमाण पत्र। अगर आप मान लो स्टेट के अंदर आप नहीं आते, किसके अंदर नहीं आते? स्टेट के अंदर मान के चलो आप OBC के अंदर नहीं आते और सेंटर के अंदर क्या आप OBC के अंदर आते हो, तब उस कंडीशन में आपके पास अगर स्टेट का है तो आप स्टेट का जाति लगा दो, अगर आपके पास सेंटर का है तो आप सेंटर का भी लगा सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी जो कास्ट है वो स्टेट वाला अगर बनाते हो तो स्टेट के अंदर दिखा होनी चाहिए। मतलब कई बच्चों का क्या होता है कि स्टेट के अंदर शो होती है पर सेंटर में नहीं होती, कईयों के सेंटर के अंदर शो होती है और स्टेट में शो नहीं होती, तो वो वंचित रह जाते हैं। तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो अपने राजस्थान से बिलोंग करते हो आप स्टेट का बनवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आय प्रमाण पत्र, EWS की तरह इसमें भी क्या चाहिएगा? आय प्रमाण पत्र चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद मूल निवास या आधार कार्ड वो लगा सकते हो, और आयु प्रमाण पत्र बताया था आपको, बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड बच्चे का लगा सकते हैं। आवेदन से पहले क्या तैयार रखना है? सभी दस्तावेजों को स्कैन करके PDF में तैयार करना है। अगर आप ई-मित्र वाले भाई इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास कोई फॉर्म भरवाने आ रहा है और अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए तो आप क्या करोगे? उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके स्कैन करके अपने पास रख लोगे, और जैसे आपके पास फॉर्म स्टार्ट होते तो आप उसको बुला के फोन करके उसका पूरा फॉर्म उसको पास बैठ के दिखाओगे और फिर उसको क्या कर दोगे? सबमिट कर सकते हो। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एक्टिव रखें, मतलब ये नहीं है कि आपने जन आधार में मोबाइल नंबर दे रखे हैं वो मोबाइल नंबर है ही नहीं, या आधार कार्ड में दे रखे हैं वो है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही विद्यालय का चयन करें। आपको जो बता रहा है ना कि 2 स्कूल चयन करने तो 2 इससे मैक्सिमम 5 होते हैं, तो आपको उसने बोला कि 2 स्कूल सिलेक्ट करने हैं और आपने कर दिए 3 या 4 अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, जो अभिभावक बोल रहा है वही करना है, और आवेदन की अंतिम तिथि का भी ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश, देखो सभी जानकारी सही भरे, अगर गलत भरोगे तो फॉर्म निरस्त हो जाएगा। मतलब आपने आय भर दी उसमें 2,60,000 फॉर्म लगा रहे हो 2-2.5, या आपने इनकम तो भरती है 80,000 और फॉर्म लगा रहे हो आय प्रमाण पत्र का 1.5 लाख का, तो वो गलत है। दस्तावेज स्पष्ट और मान्य होने चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको क्लियर स्कैन नहीं कर रहे हो, आपको 200 DPI पे क्लियर स्कैन करके ही अपलोड करने हैं। आवेदन के बाद रसीद अवश्य डाउनलोड करें, मतलब लास्ट में जो सबमिट करने वाला जो फॉर्म आ रहा है उसका प्रिंट जरूर निकालें, और समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट पे चेक करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कब उसकी लॉटरी निकल रही है वो सारी चीजें क्या है आप अभिभावकों को बताते नहीं। तो आवेदन प्रारंभ की जो डेट है वो संभावित दिनांक 16 फरवरी 2026 के बाद में बताई जा रही है। मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने तो जनवरी में स्टार्ट करने का बोला था, लेकिन अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं किए गए। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट आया जिसके अंदर यह बताया गया कि 16 फरवरी के बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो आप सभी हमारे इस YouTube चैनल में बने रहना, जिससे कि आपके पास जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो फॉर्म भरने की वीडियो डाल दी जाएगी, जिससे सभी मित्र भाइयों को भी आसानी होगी, और कोई अभिभावक घर बैठे फॉर्म भरना चाहता है तो वो भी भर सकेगा। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने आस पड़ोस से सभी को सब्सक्राइब करवाएं, और कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।